प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगी। और ये देखो मर्सी पेटिशन है, मर्सी अगर आपको नहीं पता है तो मर्सी का मतलब दया होता है और पेटिशन का मतलब याचिका होता है। तो अब इस मर्सी को कैसे याद रखें यार, कोई मरीसी हो रही है, कोई मर्सी 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 मरीसी हो रही है तो हमें दया तो आएगी। तो इंग्लिश का वर्ड है कि मर्सी को हम वहां भी ऐसे याद करवाते हैं हमारे टीचर्स कि भाई वोकैबुलरी कैसे याद करें, मर्सी दया, कोई मरीसी हो रही थी तो दया तो आएगी, इंसान है भाई हम, तो दया याद आ जाएगी फिर। और पेटिशन याचिका होती है ना। चलो तो अब दया याचिका सब लोग कर लेंगे। विलियन तो आप जानते ही हैं भैया, सॉल्यूशन बोलते हैं इसको केमिस्ट्री की भाषा में, तो ये वो विलियन हो गया, मिक्स है ना। सहमति ज्ञापन इसको हम बोलते तो हैं एमओयू, दो कंपनियों के बीच हो सकता है, सरकार और कंपनी के बीच में होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कहते हैं ना एग्रीमेंट साइन होना, तो वो एग्रीमेंट नहीं होता, वो एमओयू होता है। इसको एग्रीमेंट भी कहते हैं, गांवों की भाषा में इसको एग्रीमेंट कहते हैं, बाकी वो होता एमओयू ही है, इसको एग्रीमेंट कह देते हैं। सहमति ज्ञापन समझ में आ गई कि दो पक्षों का समझौता, तो इसको दूसरा नाम है समझौता। समझौता, क्लैरिटी आ गई। और सहानुभूति मतलब सिंपैथी, सहानुभूति मतलब सिंपैथी, ये सिंपैथी। नेट क्या है क्या, नेट तो सही चल रहा है बच्चों, हाँ। तो सहानुभूति मतलब सिंपैथी। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सर्वेलांस के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्दावली कौन सी है, शब्द कौन सा है। सर्वेलांस की हिंदी पूछ रहा है, ऐसे शब्द बहुत आए, अब आपको याद है नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने इसको कई बार किया है। और आपको इतना भी पता होगा कि सर्वे, जो सर्वे है वो इसी का ही शॉर्ट होता है, सर्वेलेंस। और यहाँ पर सर्वे चल रहा है, सर्वे तो सब लोग जानते होंगे, भाई सड़क बननी है तो पहले सर्वे चलता है, यहाँ इस एरिया में जा भी सकती है, कितने बिजली के खंभे आएंगे, कितने खेत आएंगे, कितने किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा, वो सर्वे का हिस्सा है। कोई भी चीज करते हैं तो पहले सर्वे होता है, तो वो ये सर्वेलेंस, उसका शॉर्ट में सर्वे कह देते हैं, सर्वेलेंस बोलने में जोर पड़ेगा, है ना। सर टेस्ट का पैटर्न बदलो ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो टेस्ट का पैटर्न हमने क्या कर रखा है, एक हफ्ते आपको जैसा अब तक आता रहा है एसएससीजीडी में वैसा पैटर्न मिलता है। कैसे कि 60 मिनट में पूरा कर दो सब कुछ, जो जितना जिसको टाइम देना वो दे दीजिए। लेकिन इस बार पैटर्न में बदलाव होने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो वो अक्टूबर में हमें पता चलेगा 30 सितंबर को जिस दिन फॉर्म आएंगे, तो उस दिन जिस दिन फॉर्म आएंगे उस दिन ये क्लैरिटी आएगी कि हर सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट अलग अलग मिलेगा, या फिर ओवरऑल जैसे पहले 1 घंटा मिलता है वैसा ही मिलेगा। और फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि वहां इस बार सेक्शनल टाइमिंग आएगा और 15-15 मिनट की टाइमिंग की जाएगी, क्योंकि ऐसा उन्होंने लगभग हर एग्जाम में कर दिया जो अब तक नोटिफिकेशन आए हैं। ठीक है, पिछली बार ये सीपीओ से करने लगे थे, और उसके बाद जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे जिसका भी नोटिफिकेशन आया है, उन सभी में इन्होंने यही, सीजीएल का हो, उन सभी में इन्होंने यही चीज कर दी है। ठीक है, तो इसलिए प्रबल संभावनाएं हैं कि भाई आपका 15-15 मिनट का, तो ऐसा नहीं है कि हम अक्टूबर से उस चीज की प्रैक्टिस में लगेंगे, नहीं, हमें अपने आप को तैयार अभी से करना होगा। तो इसलिए मैं एक टेस्ट तो फुल दे देता हूं कि भाई हो सकता है ना हो, जीडी को अलग रखा जाए उससे, ये भी चांसेस हो सकते हैं, पर बहुत थोड़े चांसेस हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सबको 15-15 मिनट मिले, तो भाई हम एक हफ्ते 60 मिनट का टेस्ट ओवरऑल, एक हफ्ते 15-15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग का आपको टेस्ट देने लग रहे हैं। तो आपका सर इसका हमें करना जरूरी है क्या, हाँ जरूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को समय से तैयार करना चाहते हैं। सर्वेलेंस आपको अब तक नहीं पता चला है तो ये आपकी गलती है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि भाई सर्वेलेंस जो होता है वो निगरानी होता है, किसी चीज पर निगरानी बनाए रखना, पर्यवेक्षण नहीं होता, पर्यवेक्षण नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। पर्यवेक्षण की कोई बताए कि इंग्लिश क्या है, हाँ जी, पर्यवेक्षण की इंग्लिश क्या है। हाँ, पर्यवेक्षण जो होता है बच्चों, वो आपको अगर नहीं पता तो सुपरविजन होता है। जैसे सुपरविजन क्या है, आपने सुना होगा कि सुपरवाइजर है जी, वो सुपरवाइजर हैं, तो जैसे ये कर्मचारी लगे हुए हैं, इनके ऊपर एक सुपरवाइजर छोड़ दिया, तो ये इनका कामों का देखता रहेगा, इन पर वो करता रहेगा, इसका निरीक्षण करता रहेगा, भैया ये कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आगे रिपोर्ट देता रहेगा। तो वो सुपरविजन वो चीज होती है, पर्यवेक्षण वो है कि कुछ बच्चे इसको लगा रहे हैं, इसलिए मुझे इसका बताना पड़ा आपको। नियंत्रण कहते हैं कंट्रोल के लिए। ठीक है, चलो अनुसरण करना मतलब फॉलो करना, फॉलो करना, उसके पद चिन्हों पर चलना, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट, क्रिमिनल कंस्पायरेसी के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा होगा। क्रिमिनल कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी कहते हैं कोई षड्यंत्र, क्रिमिनल कहते हैं अपराधी, तो आपराधिक षड्यंत्र बिल्कुल स्पष्ट है, इसके अलावा दूसरा सोचना ही नहीं है। आपराधिक षड्यंत्र सब लोगों ने लगा दिया 95%, क्या बात है यार। अवैध योजना नहीं है, संगठित अपराध नहीं है, गुप्त संगठन, क्योंकि इसको आप जानते थे इसलिए आपने बोल दिया, तो इतनी अंग्रेजी तो आप जानते हैं, इसका मतलब ये तो अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा ये सोचकर, ये देखकर कि 95% बच्चे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर इसका मतलब आप अंग्रेजी तो जानते हो थोड़ी थोड़ी। हाँ दीपक सर मैथ तो पढ़ा रहे नहीं, पढ़ा रहे क्या, क्लास नहीं क्या आज उनकी, पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्या, अच्छा, चार्ज फ्रेमिंग के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है। चार्ज फ्रेमिंग, चार्ज की फ्रेमिंग, चार्ज मतलब आरोप, आरोप, और फ्रेमिंग, फ्रेमिंग क्या होगा कि चार्ज आरोप आपके ऊपर कर दिए गए, फ्रेम कर दिए गए, आपके ऊपर लगा दिए गए, अर्थात निर्धारण हो गए, निर्धारण। आरोप पत्र नहीं है, चार्ज लेटर नहीं है कोई, चार्ज सीट इसको बोलते हैं, आरोप पत्र। दोष, दोष नहीं है, चार्ज मतलब आरोप होता है। अभियोग गठन, अभियोग जैसी कोई चीज नहीं है, तो क्लियर एकदम से आरोप निर्धारण, चार्ज फ्रेमिंग, आरोप निर्धारण। जब जज साहब चार्ज सीट को देख करके, आरोप पत्र को देख करके, आरोप पत्र को लिख दो आगे, चार्ज सीट, चार्ज सीट, आरोप पत्र को देख करके, चार्ज सीट को देख करके जज साहब जो डिसीजन सुनाते हैं, या गवाहों सबूतों को सबको मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है, वो जो फैसला कि भैया इनको, इनके ऊपर पूरे आरोप निर्धारित किए जाते हैं, चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, आरोप निर्धारित करके इन्होंने ये काम किया है, अब आरोप निर्धारित हो गया, अब ये आरोपी से अपराधी बन गया, है ना, अब ये अपराध किया है इसने, अब तक सिर्फ आरोपी था। क्लैरिटी आई, अपराधी और आरोपी में फर्क पता चला। हाँ, एसबीआई क्लर्क के टेस्ट शुरू करो, चलो उसको भी करते हैं भाई। क्रॉस एग्जामिनेशन प्रक्रिया का जल्दी देखने को मिलेंगे एसबीआई वाले भी, तो क्रॉस एग्जामिनेशन प्रक्रिया का हिंदी में उपयुक्त अर्थ क्या होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, जैसे बच्चों आप सोचो अदालत में खड़े हो, क्रॉस एग्जामिन कब बोला जाता है, जब बोला जाता है कि जैसे देखिए ये गवाह आया, ये गवाह आया, एक वकील है जिसने इसको बुलवाया है, अपने मुवक्किल, मुवक्किल कहते हैं जिसकी तरफ से वो लड़ रहा है, अपने ग्राहक, ग्राहक इसको कह नहीं सकते, तो मुवक्किल कहा जाता है जिसके फेवर में वो केस लड़ रहा है, वकील। तो अपने मुवक्किल के फेवर में ये गवाह बुलवाया और इसने इससे गवाही दिलवाई। अब जज साहब कहेंगे दूसरे वकील से, वकील नंबर 1, अब वकील नंबर 2
जो विपक्ष का वकील है उससे बोलेंगे क्या आप इनको क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हो, उसने बोला यस, तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा उससे। और अगर उसने बोले नहीं जरूरत नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो भाई अपराधी से पूछताछ, गवाह से दोबारा पूछताछ, गवाह से दोबारा पूछताछ, समझ में आ गई कैसे होगी है? क्रॉस मतलब अभी सिर्फ इन्होंने किया, अब दूसरे से क्रॉस करा दिया। भाई आपने जैसे कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा ये कि एक वकील ने पूछ लिया, अब मैं इसको देखता हूं, इससे सच निकलवाता हूं, है ना। चलो सर, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली है सर, शुभकामनाएं दीजिएगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अभी हो जा रहा है, क्या बात है भाई, क्या बढ़िया बनवाया आपने, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आपको हरियाली कौन सा त्योहार था? हाँ ठीक है, हमारे यहाँ तो हरियाली तीज होती है, पर वो तो 15 को है, आपके यहाँ वो त्योहार है हरेली। अच्छा, हरेला त्योहार है आपके वहाँ, हमारे यहाँ हरियाली तीज होती है, वो तो 15 तारीख की शायद। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, भाई वाह, आज क्या डायलॉग मिला है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले मतलब ऑल, सारे। इनमें से कौन सा आरोप वापसी के लिए सही टेक्निकल शब्द है? एक्विटल। देखिए आरोप वापसी, आरोप वापसी मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है, क्या आपको याद आ रहा है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पर वो वहां दूसरे तरीके से पूछा था, दूसरे तरीके से। अगर आपको वहां का याद है तो यहां आप सही कर दोगे, पर मुझे उम्मीद कम है आपसे। अगर आपने 70% से ज्यादा उत्तर दिया, इसका जो भी उत्तर है, तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ आप सही पुराना याद करके आते हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। नहीं तो हमारी मेहनत और आपकी मेहनत सब बेकार हो जाएगी यार। अगर आप 70% इसका उत्तर सही नहीं कर पाए तो आरोप वापसी, और ध्यान रखना ऐसे कभी भीड़ के साथ नहीं चलना, सबसे ज्यादा लोग किसका कौन सा दे रहे हैं उत्तर, नहीं ये नहीं करना चाहिए आपको। ऐसा भी हुआ एक बार, सबसे कम बच्चों ने वही उत्तर दिया था, वही सही था, 7% बच्चों ने दिया था मात्र, हुआ था ना। मिनिमम चलूंगा फॉर्म अक्टूबर में। इनमें से कौन सा आरोप वापसी? देखिए एक्विटल मतलब है बरी हो जाना, बरी। तो ये तो आरोप वापसी नहीं, यहां पर क्या केस ही मैं अपना वापस ले रहा हूं। मैंने केस डाला, आरोप लगाए, अब मैं कह रहा हूं भैया गलती से लगा दिया था, मैं केस ही वापस ले रहा हूं। तो जो केस वापस है उसको हम बोलते हैं विदड्रॉ। जैसे पैसा निकालने को बोलते हैं ना विदड्रॉवल, एटीएम में गए हो कभी, कैश विदड्रॉवल लिखा था, कभी सोचा है? या सीधा कहते हो कि तीसरे नंबर का जो बटन है इसको दबाना है? कैश विड्रॉल से पढ़ भी लिया करो, विड्रॉल मतलब बाहर निकालना, केस से किसी को बाहर निकाल दिया आपने। बिल्कुल 65% ने दिया, दिल तोड़ दिया आज तुमने। 70% से उम्मीद थी मुझे, ये 5% कैसे कैसे मिलेंगे, ढूंढने पड़ेंगे 5%। मुझे कहां कुछ 70% यहां भागे हुए हैं, 12% यहां। मुझे अब भी याद है जब पहली बार आया था तब बच्चों का उत्तर था 41% का। इतना तो जरूर हो गया कि 65% पहुंच गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभियुक्त की दोष स्वीकृति का सही परिभाषिक शब्द है? दोष स्वीकृति, यह भी आ चुका है लगभग ऐसा सवाल, पर वहां पर ऑप्शन ऐसा नहीं था, यहां पे ऑप्शन पहली बार अलग कर दिया है, पहले कुछ और था। कौन सा था वो बताओ, किसी को याद है? कि दोष की कोई स्वीकृति कर रहा है, दोष कोई स्वीकृत कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फेस। किसी को याद है? कन्फेशन। ये आपको बताया था कन्फेशन क्या होता है, कि दोष को स्वीकार कर लेना, दोष स्वीकार कर लेना। अपराधी हो मतलब आरोपी हो, आरोपी से अपराधी खुद ही बन गए कि हाँ दोष स्वीकार है। अब आपके आधार पर ही जज साहब कहेंगे भैया इसको ही खुद स्वीकार है, अपनी गवाही खुद ही दे रहा, मैंने किया, इससे सच्चा कौन होगा? फिर तो इसने किया ही है पक्का। अब जब भैया करने वाला कह रहा मैंने करा, तो कुछ और केस लड़ने का मतलब ही नहीं बनता, वकील साहब ऐसे बोलेंगे, सीधा आप सजा सुनाओ। तो कन्फेशन मतलब दोष स्वीकार करना, लेकिन यहां पर कन्फेशन होता है, मैं तुरंत उसको उत्तर लगा देता इस चीज के लिए, अभियुक्त की यानी जो आरोपी है उसकी दोष स्वीकृति, खुद ही उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया। अब यहां एक्सेप्टेंस, ये तो नॉर्मल केस में आती है एक्सेप्टेंस, इससे कैसे पता लगेगा इसने दोष स्वीकार है कोर्ट में? एडमिशन मतलब ये भी स्वीकार कर लेना ही होता है, ये कोर्ट में भी हो सकता है, बाहर भी। एडमिशन एडमिट करना भाई, मान लेना। स्टेटमेंट मतलब कथन, कोई बात कहना। प्लिया ऑफ गिल्टी, गिल्टी मतलब अपराधी बन गया, आपने गलती करी है। देखो गिल्टी, गलती पढ़ लो इसको, गलती जो गलती करता है वही अपराधी, अपराधी। गिल्टी की हिंदी कैसे बताते हैं इसको, अगर हम वो याद करवाते हैं यहाँ पर वोकैबुलरी अंग्रेजी की, भैया गिल्टी को अपराधी कहते हैं। अब गिल्टी मतलब ये गलती, और जो गलती करता है वही तो अपराधी होता है। तो प्लिया ऑफ गिल्टी तो अभियुक्त की दोष स्वीकृति, स्वीकृति तो अपराधी बन चुका है ना। चलो नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगी? गैर सरकारी संगठन। बच्चों ये बहुत बार सुना होगा आपने कि भैया गैर सरकारी संगठन, वैसे देखो खुद बनाओ इसको यार, मैं बताऊंगा नहीं, इतनी अंग्रेजी तो आपको जाननी चाहिए, एक एक शब्द का बनाओ आप। गैर के लिए सबको उसने नॉन लिख दिया है, नॉन, ठीक है। मैं नॉन वेज हूं, जो गैर वेज हो, जो वेज नहीं खाता हो मतलब नॉन वेज खाता हो, नॉन वेज सुना है, नॉन को वहीं से ले लो यार, नॉन का मतलब क्या होता है? गैर सरकारी संगठन, सरकारी मतलब गवर्नमेंट, संगठन आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहां तो फुल फॉर्म याद कर रखी है ना, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कनेक्ट करते हैं हम कि भैया संगठन हम कहां पढ़ते हैं, संगठन वहां हिंदी अंग्रेजी क्या होती है संगठन की? ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे याद आती है बच्चों। तो नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट होता सरकार, गवर्नमेंटल हो गया सरकारी, और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना स्पष्ट इसकी अंग्रेजी लिखी हुई है, 96% मेरे बच्चों ने किया है, बड़ा ही मन खुश कर दिया कि अब आप छोटी मोटी अंग्रेजी में नहीं अटकोगे और नहीं डरोगे। मान लो ये बात मेरी, अब आप इतने आराम से तो हथियार नहीं डालोगे इन अंग्रेजी के शब्दों के सामने, क्योंकि अब आपने थोड़ा तोड़ना मरोड़ना सीख लिया इनको। अब बाकी देखो, नॉन गजेटेड, आपने सुनते हो गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, नॉन गजेटेड अराजपत्रित, ये कहलाएगा अराजपत्रित, ठीक है। नॉन असेंशियल, जैसे कोरोना में बहुत सुनी होगी असेंशियल सामान, दवाई वगैरह इसकी दुकानें खुली रहेंगी, तो नॉन असेंशियल मतलब गैर जरूरी, एसेंशियल मतलब जरूरी। तो कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि हमने कहां सुना है, इसको कहां सुना है, तब वो याद होती है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को याद करता है ना, वो ऐसे ही याद करता है कि इसको मैंने कहां सुन रखा है, तब मैं उसका अर्थ निकाल के लेके आऊंगा। ऐसे कोई याद नहीं रखता, कभी सोच रहे हो ऐसे याद रहेगा, एसेंशियल एकदम जरूरी निकलेगा उसके मुंह से, क्योंकि रोज तो वर्ड यूज करते नहीं हम। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, यानी एक बैंक के केस में लगेगा कि भैया मुझे जो ब्याज है मैं बियर नहीं कर सकता, सहन, बियर मतलब सहन, बिना ब्याज सहे, ऐसा कह सकते हैं। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, ये जो है पैसा आपको दिया जा रहा है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, यानी आप इसको खर्च करो जब मन करे दे दो, कोई इस पे ब्याज नहीं लगेगा। सारे शब्दों का मतलब आप देखो हमने तोड़ तोड़ के बनाया तो हम बहुत नजदीक पहुंचने लगे, है ना। चलो हाँ, आरडब्ल्यू तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर्स और स्टूडेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। टीचर और स्टूडेंट्स का एक संगठन है, एक संगम है, इससे बेहतरीन उदाहरण क्या मिलेगा?
है ना। चलो, डिजिटल प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? डिजिटल प्रमाणन, तो डिजिटल प्रमाण आप सुनते होंगे, वो इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रमाणन मतलब प्रमाणित कर दिया, डिजिटल। तो डिजिटल प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? छपाई कार्य हेतु नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान की डिजिटल पुष्टि, प्रमाणित कर दिया, प्रमाणित तो पुष्टि तो कर दियो। किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान की डिजिटल पुष्टि, पुष्टि जैसे आप देखते हो, अब आपकी मार्कशीट कि भाई पहले तो जाती थी वेरिफिकेशन आपके स्कूलों में जहां से आपने पढ़े हो, पता है कब जाती है? जब आप नौकरी लग जाओगे, साल भर बाद भी हो सकती है वो, 2 साल बाद भी होती थी। अब आपकी वो ऑनलाइन ही कर ली जाती है, डिजिटल पुष्टि कर ली जाती है। अब वो स्कूलों में नहीं भेजी जाती, क्योंकि आपके स्कूल का रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई है, तो उन पे उसका एक्सेस होता है, वो वहां से सीधा चेक कर लेते हैं कि भैया डिजिटल पुष्टि हो चुकी है, हाँ ये सही व्यक्ति है, सही में इसने 10th 12th किया है। वरना पता है बच्चों, बहुत दिनों बाद भी नौकरी से निकाले जाते थे फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पे, फर्जी लगाया है। बच्चे सोचते थे मैं तो हो गया भर्ती, मैंने कॉपी करवाई। अरे कॉपी बाद में जाएगी आपके स्कूल में, आपको पता ही नहीं था। पहले ऐसा होता था, पर अब नहीं होता ऐसा। नेक्स्ट, अधिकार क्षेत्र किसे दर्शाता है? अधिकार क्षेत्र पुलिस की वर्दी को दर्शाएगा। अधिकार क्षेत्र वह क्षेत्र जहां किसी अधिकारी का नियंत्रण हो, वह क्षेत्र। बच्चों देखिए, अब 2 दिन हम रिवीजन करेंगे, तो क्या रिवीजन में कौन कौन लोग आएंगे, जिससे हम पूरा दिमाग में सोचो कि जो अब तक पढ़ा है वो सारा हमारे टिप्स पे हो जाए, कितना मजा आएगा। और फिर मंडे में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो इससे अलग होगा और जो हिंदी में आने की संभावनाएं हैं। बताइए कितना मजा आने वाला है अब अगली क्लासेस में। ठीक है, अगले 2 दिन में सब रिवाइज आपको, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर बच्चे का गलती नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी लिया भाई, है ना। तो अधिकार क्षेत्र पुलिस की वर्दी वह क्षेत्र जहां किसी अधिकारी का नियंत्रण हो, बिल्कुल स्पष्ट है, इससे अलग उत्तर हो ही नहीं सकता। पहली बार देख रहा हूं जहां 5000 से ज्यादा वोट हैं और 98% बच्चों ने सही किया है। एक बार और आया था 98, थोड़ी देर बाद घट के 97 हो गया था वो। 98, गजब। निगरानी प्रणाली किस लिए प्रयोग होती है? आज तो इसको अच्छा आना चाहिए आपका, इसका मतलब अब तक बढ़िया चल रहा है। कितने लोगों का 10/10 चल रहा है अब तक? 10/10 वाला है कोई? कर दिया होगी गड़बड़ एक आदमी, तो 9 वाले क्या ही होंगे, पक्का है। 9 और 8 की लाइन लगी पड़ी होगी, उससे नीचे तो कोई नहीं होगा। निगरानी प्रणाली किस लिए प्रयोग होती है? विज्ञापन चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, लगातार नजर रखने और रिकॉर्डिंग हेतु। निगरानी तो समझते हैं निगाह बनाए रखना, निगरानी नजर बनाए रखना, 95% ठीक है। अगला, सुरक्षा कर्मी का सेवा रिकॉर्ड कहां दर्ज होता है? ये अब आपको देखना है। जैसे ही नौकरी लगेगी तुरंत आपको इसका पता चल जाएगा, तुरंत कि कहां रिकॉर्ड दर्ज होता है। अब आप बताओ, नौकरी लगने के बाद पता लगेगा आपको। सुरक्षा कर्मी का सेवा का रिकॉर्ड, किसने कब प्रमोशन लिया, मैंने एक दिन और बताया था, इसके कितने बच्चे हैं, आपकी शादी हो गई नहीं हुई, आपने कुछ गलत किया है, डिसिप्लिन में आपको सजा मिली है, आपके उसमें रेड पेन चल जाएगा। किसमें बताओ आप? सेवा पुस्तक, सर्विस बुक, बिल्कुल सही। हर किसी कर्मी की एक सर्विस बुक होती है जो आपके एक ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन में रखी जाती है, जहां पर सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड होता है। आप तो कांस्टेबल हैं, आप तो फील्ड में ड्यूटी करेंगे, इनको कौन रखता है? क्लर्क भी भर्ती होते हैं, क्लर्कों का काम यही है कि आपके रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, है ना। आप भूल जाओगे आपके कितने बच्चे, पर इसमें सही रहेगा, सर्विस बुक में बिल्कुल सही लिखा रहेगा हमेशा के लिए, है ना। पर आपको हर बार नोट करना, उनको कैसे पता लगेगा आपको बच्चा हुआ है? आपको लिख के देना पड़ता है कि हाँ मेरा एक और बच्चा, क्योंकि आप कब देखो सब चीजें डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कि आपको बच्चा हुआ तो आप इसलिए लिखवाओगे कि मुझे इसको मेडिकल सुविधाएं दिलानी है, तो आप इन्फॉर्म करोगे डिपार्टमेंट को। इन्फॉर्मेशन जैसे दी कि भाई हाँ मुझे बच्चा हुआ, मुझे उसके लिए कार्ड चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कहां चली जाएगी? आपकी सेवा पुस्तक में। इसलिए रिकॉर्ड बड़ा बढ़िया से मेंटेन रहता है ना। चलो नेक्स्ट, स्थिति मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? स्थिति मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए सारी चीजें क्यों पता है, क्योंकि भाई मैं 10 साल सरकारी नौकरी करके आया हूं, तो वहां सब चीजें अपनी आंखों के सामने से गुजरी है। अब सुरक्षा कर्मी के अब दफ्तर में भी यही चलेगा, हमारे दफ्तर में भी यही चलता था। अब आप फील्ड में वो बात अलग है, लेकिन दफ्तर में आपका रिकॉर्ड तो रखा जाएगा ना, वो तो ऑफिस में ही रखा जाएगा, जहां भी ऑफिस होगा, ऐसे थोड़ी फील्ड में वो साथ साथ चलेगा आपके। स्थिति मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? किसी परिस्थिति का पूरा विश्लेषण करना। कितना बढ़िया है भाई साहब, किसी परिस्थिति का पूर्ण विश्लेषण करना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब थी, विदेश मंत्रालय जिसको एमईए बोलते हैं, उसमें करके आया था बच्चों। 2014 में मैंने ज्वाइन किया, एकदम शुरुआत में, 23 के एकदम लास्ट में छोड़ा, तो 9 साल 10 महीने कुछ दिन मैंने जॉब की। सर पहली बार लाइव देख रहा हूं आपको, और 17 साल का हूं, मजा आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है बताओ? बस पहली बार देख रहे हो तो उसकी गारंटी होनी चाहिए बस, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग नहीं है। हमने इसको मुश्किल कह कहकर कितना मुश्किल है, इसलिए इसको ऐसा बना रखा है, कभी बोरिंग नहीं है। आप ये देखो, सबसे आसान काम क्या है दुनिया का? आपको लगता होगा, अब तो आप बोलोगे पढ़ाई है सर, पर नहीं, वास्तव में ही पढ़ाई है। क्योंकि जिस समय आप पढ़ रहे होते हो तो आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस समय आप कुछ और कर रहे हो आपको तो मजा भले ही आ रहा हो उसमें, लेकिन आपके घर वाले आपसे खुश नहीं है। पढ़ रहे हो तो सब खुश हैं, कितनी अच्छी बात है। और आपको पता है आपका भला भी पढ़कर ही होगा, पढ़ लिए बाद में अपने आपको महसूस करोगे, आत्मसंतुष्टि भी उसी से मिलेगी, है ना। सारे घर के सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आत्मसंतुष्टि मिल रही है, और इससे बढ़िया क्या है? लेकिन तब बोरिंग बन जाती है, तब 8 घंटे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, अगर चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए कहते हैं कि सही जगह से पढ़ोगे आपको हर चीज आसान लगने लगेगी, हर चीज। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस उसको मुश्किल तरीकों से आपको बताया गया है, इसलिए मुश्किल लगी आज तक, वरना नहीं होती। पढ़ाई मुश्किल है ही नहीं। हाँ, आप देखो कि अगर आप अब साल 2 साल पढ़ाई नहीं कर सकते तो जीवन भर, देखिए सबसे आसान काम साल 2 साल नहीं कर सकते तो जीवन भर सबसे मुश्किल काम करना पड़ेगा, जीवन भर। अभी साल 2 साल आसान, और जीवन भर सबसे मुश्किल क्या है? वो मजदूरी। सबसे मुश्किल काम है दुनिया का मजदूरी। ना कोई इज्जत, और सबसे ज्यादा मेहनत करता है, इज्जत कोई नहीं करता है या नहीं है बताओ? सबसे आसान काम है पढ़ाई, क्योंकि सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खुद संतुष्टि मिल रही है। मजदूरी में संतुष्टि मिलेगी, मिलेगी किसी को कि मैं संतुष्ट हूं अपने काम से? कभी नहीं मिलेगा। वो सबसे मुश्किल काम कर रहा है, सबसे कम इज्जत मिल रही है, तो कैसे संतुष्ट रह जाएगा? तो अगर साल 2 साल आपने सबसे आसान काम नहीं करा तो जीवन भर सबसे मुश्किल काम करना पड़ जाएगा। अब आप सोच लो, डिसीजन आपका है ना। चलो, स्थिति मूल्यांकन, किसी परिस्थिति का पूरा विश्लेषण करना, भाषण देना, प्रमाण पत्र बनाना, ये सब तो बकवास ऑप्शन है। 97%, 8 क्यों नहीं है भाई? चलो, 2-3% तो मिल ही जाते हैं, अंगोला से, युगांडा से, जहां से भी है ये मिल ही जाते हैं। पता नहीं कहां से ये लोग गड़बड़ कर जाते हैं। अपराध स्थल पर मौजूद व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मैंने अब तक नहीं बताया, जितने भी क्वेश्चन अब तक 200-250 कराए हैं उनमें एक में भी नहीं बताया, पर मुझे पता है एक का भी गलत नहीं होगा, एक का भी। अगर आपने यहां ऑप्शन देख लिए, अपराध स्थल पर मौजूद व्यक्ति, अपराध स्थल पर कोई मौजूद है, उसके सामने कोई घटना घटी है, कौन है वो? बताओ, क्या कहेंगे उसको जिसके सामने सारा? अरे भाई साहब,
तो आपका बेड़ा गर्क जा रहा है यार, ये भी गलत कर रहे हो आप। हैं 5000 वोटों में से केवल और केवल 3500 बच्चे सही करके 1500 का गलत है। साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाह, मतलब विटनेस। सर गवाह लिखा होता तो हम सही कर देते। भाई क्यों लिख के देगा वो गवाह? तुम्हें इतनी हिंदी आनी चाहिए यार। साक्षी, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ घटा हो। साक्षी नाम की कोई लड़की हो, अब उसके नाम का मतलब ये है, ये समझ लेना, ठीक है, कि साक्ष्य उसने खुद देखे हैं। साक्ष्य तो समझते हो, सबूत। साक्ष्य जिसके सामने हो वही साक्षी, उसी से तो बनाए साक्ष्य से साक्षी। कैसे बालक हो तुम? आरोपी कह दोगे, कोई अपराध स्थल पर मौजूद व्यक्ति आरोपी है। अरे आरोपी क्यों है? कोई अपराधी कह देगा। हर कोई जो आरोप स्थल पर मौजूद है वो सब आपने, मतलब देखो ना आप कितना गलत कर रहे थे। 15 अगस्त को लड्डू दोगे? बिल्कुल दे देंगे, आओ यहाँ पे, बिल्कुल देंगे। 15 अगस्त पे आरडब्ल्यू के ऑफिस में जो आसपास का आना चाहे आ जाना भाई। और बताओ, आप मिलना चाहो मिल लेना, स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे, ठीक है भाई, अच्छा लगेगा हमें भी। जब कोई सुरक्षाकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो वह क्या होता है? जब कोई सुरक्षाकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा है, और कोई ऐसा नहीं कि समझ चल के आ गया, अजीत आपने बोला था 15 अगस्त ट्रेन पकड़ ली उसी दिन। अरे भाई आप सेलेक्ट हो क्या हो यार, कोई उद्देश्य होना चाहिए आपका तो आने का। मैं तो आसपास कैसे 2-4 किलोमीटर का मन कर रहा, आज जाऊं 15 अगस्त को आ जाओ, झंडा फहरेगा, है ना। चलो, जब कोई सुरक्षाकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा है तो छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट आदेश करेगा छुट्टी के लिए, अपनी छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा है भाई साहब। आवेदन होता ही क्या है? आवेदन प्रार्थना होती है। आवेदन 7% आदेश करवा रहे हो यार, 7% लोग, मतलब क्या मानसिकता रही होगी जो आदेश इसका उत्तर लगा रहे होंगे। कोई कर्मचारी सुरक्षाकर्मी है, वो छुट्टी के लिए उसने अपना आवेदन करा है, तो ये आदेश कहलाएगा? आदेश, आदेश देता हूं मैं, अपने आप को आदेश देता हूं मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। कैसी बात करते हो, थोड़ा सोचा करो यार। सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी के समय का चार्ट क्या कहलाता है? सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी के समय का चार्ट क्या कहलाएगा? कार्यसूची नहीं तो उसका काम करने की सूची हो सकती है, वर्क लिस्ट है। तो ये वर्क लिस्ट है। रिपोर्ट वो अपने अफसर को करता है, तो ड्यूटी के समय का चार्ट पूछ रहा है। समय का पत्रक, ये तो टाइम टेबल है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ड्यूटी चार्ट, कुछ और है ही नहीं। इतना आसान भी हो सकता है सर उत्तर। अब दिया है आसान तो दिया है, उसमें क्या कर सकते हैं, बदल थोड़ी सकते हैं इसको। नेक्स्ट, किसी कर्मचारी को विशेष कार्य के लिए सौंपा जाना क्या कहलाता है? कोई कर्मचारी है, तो हमें ना सवालों को सोच के लगाना है, बस हमें एज्यूम करना है। अब हमें हिंदी के 15 मिनट भी खर्च करने, वहां 90% चांस यही है कि 15 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। अब 15 मिनट को खर्च करने का अगर ऐसे सवाल है ना, और 15 मिनट है आपके पास सोचने को, भाई 20 में से 20 करके आओगे यार आप, क्यों डरते हो? सर अग्निवीर में नंबर आ गया है पर सीआईएसएफ पसंद है, एसएससी जीडी भी अच्छी पकड़ है, एसएसजीडी में क्या करना चाहिए मुझे? अभी 12th हुई है, एसएससी जीडी में आपको भरोसा है कि आप कर लेंगे? अगर भरोसा है तो फिर आप वो छोड़ सकते हो, और एक आध साल आपका अग्निवीर के लिए और भी बचा हुआ है, तो आप तब इस पे डिसीजन ये लो कि हाँ मैं अगली बार भी अग्निवीर में एलिजिबल हो जाऊंगा। और क्योंकि अग्निवीर तो आप निकाल ही लोगे, आपने एक बार निकाल लिया, अगली हर साल में वो और आसानी हो रहा है, क्योंकि सरकार को लोग चाहिए बस। अब अगर आप इस बार कोशिश की, नहीं निकला, तो अगली बार का अग्निवीर का फॉर्म भरो, उसमें चले जाना, पर एक कोशिश तो बनती है ना, और सबको बनानी चाहिए। ये प्रॉपर गाइडेंस है जो मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। चलिए, किसी कर्मचारी को, और इतना भी ध्यान रखना कि एक बार अगर अग्निवीर बन गए तो फिर बेरोजगार नहीं रहोगे। 4 साल बाद आना हुआ, आपको बता दूं, हाँ लाइन लगी पड़ी है, 4 साल बाद मुझे घर भेजो, मुझे घर भेजो। पहले तो ये था कि मुझे पक्का करो, मुझे पक्का करो, पक्का नहीं हो रहे, अब भैया मुझे घर भेजो, घर भेजो। क्यों? नौकरी दिख रही है उनको सामने पड़ी हुई सारी, अब सब चाहते हैं मैं आ जाऊं। 25% रुकने भारी हो रहे हैं, बताओ। तो अब गवर्नमेंट चाह रही है 50% को कर दें, तो ऐसा भी, अब आपकी स्थिति ऐसी भी हो सकती है। देखो, तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये यहां नहीं मिली तो दूसरी बार ट्राई मत करना, फिर जीडी, फिर आप अग्निवीर में चले जाना, वहां से फिर नौकरी पक्की हो जाएगी 4 साल बाद, ठीक है। चलो, किसी कर्मचारी को विशेष कार्य के लिए सौंपा जाना क्या कहलाता है? नियुक्ति, कार्यभार देना, निष्कासन या प्रशिक्षण? किसी कर्मचारी को विशेष कार्य, कोई विशेष कार्य दिया है तो ना तो वो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग नहीं है, निष्कासन मतलब बाहर कर दिया फौज से, नियुक्ति विशेष कार्य दिया है, नियुक्ति थोड़ी, कार्यभार दिया है बस। सही है, 85% ने बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट, शांति शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? शांति शब्द का, ये देखो इतना आसान भी प्रश्न हो सकता है, हंसी आएगी आपको। शांति शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? यहां पर कोई आवाज ना हो, ऐसे बोलेंगे हम तो शांति शब्द को। विशेष कार्य के लिए पुलिस टीम, विशेष कार्य, देखो शांति ऐसा शब्द है कि जहां आवाज ना हो, केवल वही नहीं। कई बार हम बोलते हैं यार आज कोई काम नहीं है, आज तो बड़ी शांति है, खूब आवाज मच रही है चारों तरफ से, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है आज, तो हम कहते हैं आज तो बड़ी शांति है। शांति वो भी है जब आपका मन शांत है, खूब मजे कर रहे हैं हम। तो विशेष कार्य के लिए पुलिस टीम, तो ये तो नहीं है शांति। अशांति का ना होना, इससे अलग उत्तर नहीं जाता मैं, मुझे तो लगता है कि इससे अलग और इससे आसान उत्तर नहीं हो सकता। जहां अशांति ना हो वही शांति है। बताओ, ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं ये? आतंक फैलाने वाला, कानून के विरोधी, तो सब ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन बड़े खराब हैं जो स्पष्ट रूप से अलग हो जाएंगे, तो इसको आदमी सोच के अच्छा ये यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, चोरी शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? चोरी का, अब देखो सब लोग जानते हैं चोरी क्या होती है, पर सर ऐसा सवाल भी आएगा क्या? आया है भाई। अब ये सवाल भी अगर आपने गलत किया, सबको चोरी का मतलब तो पता है यार, सबने बचपन में कुछ ना कुछ तो चुराया है, सबने। तो अब आप बताओ, काहे कंपटीशन बढ़ा रहे हो सर? तो भाई तू भी तो बढ़ा रहा है इस क्लास को लेके, है ना, औरों को भी लेने दे, हैं, अपना भला कर लूं बस, औरों का हो या ना हो। चोरी शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? चुपचाप वस्तु ले जाना, इससे अलग उत्तर मिल सकता है क्या? कोई कुछ ढूंढना नहीं है मुझे, जिसने घटना देखी हो। चोरी का मतलब स्थानीय पुलिस कार्यालय, तुमने चोरी बना दिया पुलिस के कार्यालय को। कठिनाई का सामना, कुछ लोग लगा रहे होंगे कठिनाई का सामना भी। चुपचाप कोई वस्तु ले जाना, चोरी का मतलब तो यही है भाई। ये पेन यहाँ रखा है, कोई आया यार मेरे बोर्ड पे पेन नहीं है, गुरुजी के यहाँ लगा हुआ, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यूं खड़ा हुआ, पीछे से ऐसे उठाया, चल दिया, पता ही नहीं लगी गुरुजी को, पेन भी गायब है। जब उठाया रात तो उंगली से करना पड़ेगा काम, उंगली चल जाती है इस पे, ठीक है। तो क्या किया उसने? चुपचाप वस्तु ले गया, तो चोरी तो है। अब आप बताओ, चलो नेक्स्ट, इस चोरी की मतलब मुझे चोरी भी समझानी पड़ेगी तुम्हें, चोरी कैसे होती है, चोरी क्या है, मतलब कमाल के लोग हो आप। चोरी का गुण आपको मैं भगवान ने बना के भेजा,
जब छोटे होते हो, बच्चे होते हो, उसका खिलौना अच्छा लगा, उठा लाए, तब तो किसी ने नहीं सिखाया ना आपको, तो ये तो ईश्वर ने ऊपर से दिया आप में, बाद में समझते हो यार ये अच्छी बात नहीं है। ट्रेनिंग में बहुत चोरी होती है, स्पेशली जब मम्मी के लड्डू बनवा के ले जाओगे ना हाथ के, वो बहुत चुरेंगे, वो ताले में रखते नहीं, जिसने रख दिया फिर उसकी वैसे खिंचाई होगी, तो वो बहुत चुरेंगे आपके। इसलिए लड्डू एक वैसे बनवा के ले जाना जो किसी को अच्छे ना लगे, और एक ऐसे अपने लिए ताले में रखे रहें, ये फिर कोई खाएगा ही नहीं आपके, यार इसके लड्डू बेकार है यार। तो वो वाला, तो कड़ी निगरानी शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? सघन देखभाल, इसके अलावा तो कुछ नहीं है कड़ी निगरानी। मैं और कहीं देखूंगा ही नहीं, समझौता, कानूनी सलाहकार, कड़ी निगरानी है, किसी को कब्जे में लेना, स्पष्ट रूप से सघन देखभाल, बिल्कुल गहराई से देखभाल, सघन का मतलब बहुत बारीकी से देखभाल। अब आगे क्या है, 20 प्रश्नों में से आपका कितना हुआ, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, मतलब अपने प्रश्न बताओगे और फटाक से हम